हमारी सेना को नुकसान करने की थी तैयारी, हमने उनसे सीने पर चढ़ के दिखा दिया कि हमारे वीरों की कैसी है तैयारी। वाह शाबाश। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं, ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। हम घर में घुसकर मारेंगे। ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। आपके कारण सर हमारा मॉरल बहुत हाई है। चलिए, सभी साधनों का भी एक बार इस्तेमाल हो गया आपको लगता था सीख तो रहे, पता नहीं कब काम आए। ये जो काम हुआ और जम्मू कश्मीर का किसी ने नहीं किया, उसके लिए हम आभारी हैं सर। इस दिन में यहाँ के सेनाओं में, यहाँ के जवानों में दिन रात कटा से रह करके दुश्मनों से लड़ने का जज्बा जो भरपूर है, ये हर कदम पे आपका साथ निभाने वाला वायुसेना स्टेशन आदमपुर है। शाबाश। आग लगा दूंगा कलम से दुश्मनों सावधान, एक परमाणु बम से कम नहीं भारत का नौजवान। जब से आपका नेतृत्व शुरू हुआ तब से हम, अरे आपके नेतृत्व नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई घटना जिसमें 26 लोगों की हत्या कर दी गई थी आतंकियों के द्वारा, उसका हिसाब करने के लिए, उसका बदला चुकाने के लिए 7 मई को, 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। हमारी सेना ने अपने पराक्रम से, अपने बुद्धि कौशल से, रण कौशल से, अपने आधुनिक उपकरणों की बदौलत उन आतंकियों को करारा जवाब दिया। उन आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया, आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। हमने पूरी बहादुरी के साथ आतंकवाद का, आतंकवादियों का और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले किसी न किसी रूप में आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले उस सत्ता को भी हिला दिया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, जिन भी कारणों से हुआ, सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद हम सत्ताधारी दल चुनाव के मैदान में कूद पड़ा। प्रधानमंत्री भी इससे चूके नहीं।
वो एयरबेस तक चले गए पंजाब, जिसके बारे में ये कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से कि उसे उन्होंने तहस नहस कर दिया है। वहां जाकर के सेना के साथ खड़े होकर के नारे भी लगवाए, भाषण भी दिया। लेकिन ये तो मान लिया जाए कि वो सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए वहां गए, एक प्रधानमंत्री के तौर पर, राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर। संघर्ष विराम क्यों हुआ, इसका जवाब तो अभी तक नहीं मिला है। और संघर्ष विराम के पीछे जो दलीलें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, उसका जवाब भी नहीं दिया गया, किसी ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने भी नहीं दिया, विदेश मंत्री ने भी नहीं दिया, रक्षा मंत्री ने भी नहीं दिया। संभव है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हों जिसके चलते सीज फायर किया गया हो, लेकिन देश को विश्वास में नहीं लिया गया। देश सेना के साथ था, सेना की बहादुरी पर उसे नाज था, उसे फक्र है और हमेशा रहेगा। ऐसी सेना, उसके पराक्रम को पूरा देश सजदा करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? उसे दिखाई दे रहा है, उसे यह समझ में आ रहा है कि जिस तरह से 2019 में लोकसभा का चुनाव पुलवामा के शहीदों के नाम पर जीत लिया जाएगा, लोगों को गुमराह कर लिया जाएगा, हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर घेरेबंदी कर ली जाएगी, ध्रुवीकरण हो जाएगा। और हुआ भी सेम वही वो बिहार के विधानसभा चुनाव या इसके बाद पश्चिम बंगाल, आसाम और अब तो दो साल के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं, तब तक इसको खींच कर चले जाएंगे। उन्होंने तिरंगा यात्रा शुरू कर दी और उस तिरंगा यात्रा में सेना की बहादुरी, उनकी कर्मठता, उनकी जीवटता, उनकी वीरता, उनके अदम्य साहस को पीछे करके हीरो किसे बनाया जा रहा है, ये सब आप लोग देख रहे हैं। मैंने पूरे घटना, पहलगाम की घटना के बाद पूरा देश, समूचा विपक्ष चूं तक नहीं किया और कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो निर्णय लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। और अचानक जब संघर्ष विराम हुआ तो जब पूछा जाने लगा तो उसका जवाब तक मिला। मगर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से पटना में वो तिरंगा यात्रा निकाली गई। यहां भी सेना को पीछे कर दिया गया, सेना की बहादुरी को, सेना के पराक्रम को। जिन जांबाजों ने इस ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया, जिस पर पूरे देशवासियों को गर्व है, उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। और पूरे घटनाक्रम का नायक कौन बन गया? आप यात्रा निकाल रहे हैं सेना को धन्यवाद देने के लिए। ये कैसी, ये सेना को धन्यवाद दे रहे हैं या बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? हद है। ये हाल तब है जब ये संघर्ष विराम अभी अस्थायी है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर से लेकर के गुजरात तक लगातार ड्रोन से, रॉकेट से, मिसाइल से
हमले जारी हैं। कब क्या हो सकता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इस संघर्ष विराम को पाकिस्तान कब तक मानेगा, कब तक स्वीकार करेगा और कब वो फिर से आतंकी घटना को, हमलों को शुरू कर देगा, अंजाम देना, कुछ कहा नहीं जा सकता। उस देश के ऊपर जिसकी स्टेट पॉलिसी आतंकवाद के ऊपर निर्भर करती है, उस पर हम विश्वास कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने तो यही सुना है कि वो गिड़गिड़ाए और हम मान गए। हमने तो अपनी तरफ से कोई शर्त भी नहीं रखी। अरे कुछ नहीं तो उन आतंकवादियों को ही मांग लिए होते कि उन्हें आप हमें सौंप दो। और ऊपर से अमेरिका चौधराहट दिखा रहा है। वो बार बार प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये वो प्रधानमंत्री को नहीं, भारत को शर्मिंदा कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और हमारा देश उनको जवाब भी नहीं दे पा रहा है, नाम तक नहीं ले पा रहा है उनका। ऐसी कौन सी कूटनीति है या कोई कोर दबा हुआ है? बहुत सारे सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें चलनी शुरू हो गई हैं कि क्यों अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्यों डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जा रहा है। हम उनका नाम नहीं लेंगे, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कहीं उनको फिर से बचाने की कोशिश में तो ये सारी चीज नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो ये, अब इसे हम क्या शब्द दें? जो भी शब्द देंगे वो कमतर होगा। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे विदेश मंत्री को, हमारे रक्षा मंत्री को अमेरिका को चुप कराना होगा, उसकी बोलती बंद करानी होगी सख्ती के साथ। यही वजह है कि बार बार विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से यह पत्र लिखा जा रहा है कि संसद का सत्र बुलाइए, जिसमें पूरे देश के नुमाइंदे अपनी सेना के कर्तव्य पर उन्हें बधाई देंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, उनका सम्मान करेंगे, उन्हें सलूट करेंगे। लेकिन यहां तो राजनीति हो रही, राजनीति पर आमादा हो गए हैं। उसका क्या जवाब है? कुछ भी हो जाए इस देश में, घुमा फिरा करके सब कुछ आ जाता है चुनाव राजनीति पर। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस देश की 144 करोड़ जनता, उसमें से अधिकांश लोगों को ये एहसास हो गया है कि किसमें कितना है दम। प्रधानमंत्री के रूप में तुलना 22 अप्रैल से हो रही है। सोशल मीडिया इंदिरा गांधी के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जोश, उनके बुद्धि चातुर्य, उनके कौशल, उनकी कूटनीति, उनकी दृढ़ता, उनकी मजबूती और देश के लिए अगाध प्रेम, निष्ठा, जिसका प्रदर्शन उन्होंने 1971 में किया, अमेरिका में जाकर के किया, राष्ट्रपति निक्सन के सामने किया, बता दिया निक्सन को, राष्ट्रपति निक्सन को भी कि हम अमेरिका को मित्र मानते हैं।
बस, इससे ज्यादा नहीं। और उसके बाद एक उदाहरण और भी है कि जब वो निक्सन को जवाब देकर के हिंदुस्तान वापस लौटी थी तो उन्होंने सबसे पहले विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को घटनाक्रम से अवगत कराया था। और तब नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें भरोसा दिया था कि आप जो भी करेंगी पूरा देश आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है। यहां तो बिना कुछ बोले पूरा विपक्ष और पूरा देश, प्रधानमंत्री, पूरी सरकार के साथ था। लेकिन हुआ क्या? सेना ने तो अपना काम कर दिया। सरकार की कूटनीति, विदेश नीति कहां चूक गई, कहां धराशायी हो गई। लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि कोई चूक नहीं, कोई धराशायी नहीं हुई है नीति। ये लोग जो सरकार में बैठे हुए हैं उन्हें केवल और केवल चुनावी राजनीति ही आती है, उसके अलावा और कुछ नहीं। कम से कम किसी भी घर में कोई कमी पड़ती है तो भी कुछ दिन टाल दिए जाते हैं जश्न मनाने को। आपने नहीं बल्कि सेना ने पराक्रम दिखाया और आपकी उस संघर्ष विराम की स्वीकारोक्ति पे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ाया है। वो लगातार जश्न भी मना रहा है जीत का और हमले भी कर रहा है। जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। ये कैसे चल रहा है, इसे समझिए, इसे जानिए और सरकार भी इसको समझे और जाने। कम से कम अतिरेक में आकर के 7 मई से 10 मई तक का वो सिलसिला, जाबाजों का सिलसिला, वो पराक्रम, उसे मत भूलिएगा। और कृपया 2019 को दोहराइएगा नहीं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।